किसानों के भारत बंद को कई संगठनों ने भी समर्थन दिया है। जयपुर में प्रदेश की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी मुहाना टर्मिनल बंद है। वहीं राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने भी समर्थन देते हुए प्रदेश की सभी 247 अनाज मंडियों में आज बंद रखा है। सूरजपोल स्थित अनाज मंडी में भी कारोबार नहीं हो रहा। इस पे और अधिक जानकारी साझा करेंगे बाबूलाल गुप्ता, खाद्य व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं। जी बाबूलाल जी, राजस्थान के जयपुर की अगर मंडियों की बात की जाए तो 247 मंडियां यहां पर बंद हैं। पूरा असर, पूरा मंडियों का जो समर्थन है वो भारत बंद के आह्वान को है। पूरी तरीके से किसान एकजुट हो चुका है। तो भारत बंद को संगठनों का समर्थन है। मुहाना मंडी, सूरजपोल मंडी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये मुहाना मंडी और सूरजपोल मंडी की तस्वीरें हैं। और अगर 247 अनाज मंडियों की बात की जाए तो भारत बंद को संगठनों ने पूरी तरीके से समर्थन दिया है। किसान एकजुट हो चुका है। मंडियां पूरी तरीके से एकजुट हो चुकी हैं, एक साथ नजर आ रही हैं। जिस तरीके से यहां पर भारत बंद का संगठनों ने और मंडियों ने समर्थन किया है, साफ देखा जा सकता है कि जब तक ये कानून, तीनों कानून, माफ कीजिएगा, 2 कानून और 1 संशोधन सरकार वापस नहीं ले लेती, तब तक इसी तरीके से ये लोग एकजुट रहेंगे और किसान आंदोलित रहेगा। दो तिहाई आबादी कृषि में है। अन्नदाता जय किसान जय जवान का नारा। तो एक बार फिर से बाबूलाल गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। बाबूलाल जी, जय किसान जय जवान का नारा तो लगाते हैं, मगर जिस तरीके से किसान आंदोलित है, किसान आज से तो परेशान नहीं है, मगर सामने आज ही आया है। 13 दिनों से किसान आंदोलित है, मगर परेशान बहुत वक्त से है। मगर जब मुहाना मंडी और जयपुर की बात की जाए तो तमाम 247 अनाज मंडियों ने इसका समर्थन किया है। तो किस तरीके से तस्वीरें निकल कर आ रही है सामने? देखिए, मैं एक बात बताऊंगा आपको कि जैसे 5 जून को आदेश जारी हुए थे, तो 14 जून को हमने मीटिंग करके 16 जून से हमने 5 दिन का बंद रखा। उसके बाद में हमारा राजस्थान की मंडियां 3 दिन फिर बंद रही, फिर 3 दिन बंद रही। पर उसके बावजूद फिर इनकी कुछ जो नहीं रही। मध्य प्रदेश 15 दिन तक बंद रहा। उत्तर प्रदेश में बाकायदा धरने प्रदर्शन चलते रहे, पर कहीं कोई सुनाई नहीं हुई। आज जब किसान बाहर निकल के आया है और ठंड में बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी सकारात्मक रूप लेकर के नहीं आ रहा है। आज ये बंद है, पूरा इंडिया बंद पड़ा है, पूरा इंडिया। हमारी 247 मंडियां बंद हैं और मंडियों में कोई व्यापार नहीं हुआ है। मुहाना मंडी जो फल सब्जी मंडी है वो भी बंद है, इसलिए कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं। बाबूलाल जी, आप राजस्थान खाद्य व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं। अगर आप इसको देखते हैं कि पहले तो किसान आंदोलित था, उसके बाद यहाँ पर राजनीतिक समर्थन भी किसानों को मिलने लगा, तो पहले ये लोग कहाँ थे? क्योंकि किसान तो बहुत पहले से परेशान है। भारत बंद को संगठनों ने अब समर्थन दिया है, मगर जब किसान हाईलाइटेड हुआ तब इन लोगों ने किसानों का साथ देने की सोची। नहीं, देखिए, ये तो राजनीतिक विषय है। मैं तो एक व्यापारिक नेता हूँ। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि व्यापारी का और किसान का, जो मंडी में व्यापारी बैठता है, किसान का एक तरह से पारिवारिक नाता रहता है। हम लोग पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं और पीढ़ियों से मतलब आप समझिए कि हमारे यहाँ वो आते हैं और हम लोग उनकी सेवाएं देते हैं। वर्चुअली वी आर सर्विस प्रोवाइडर, जिनको ये बिचौलिया कह करके करते हैं, हम लोग सर्विस प्रोवाइडर। बाबूलाल गुप्ता जी, जिस तरीके से आप लोगों ने भी मंडियां बंद करी है, इसका आप लोगों पर किस तरीके से फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क क्या पड़ेगा? सारा फर्क हमारे ही पड़ रहा है। वो कानून में ये है कि मंडी के अंदर बैठ करके काम करो,
तो मंडी टैक्स और सब कुछ देना पड़ेगा। मंडी के बाहर कोई भी कानून करो, चाहे काला चोर आ जाए और माल लेके चले जाए, उसको छूट दे दी मोदी जी ने। और इससे ज्यादा क्या परेशानी है, हमारी तो मंडियां बंद हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल जी तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान खाद्य व्यापारी संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने पूरी तरीके से भारत बंद को समर्थन दिया है। मुहाना मंडी, सूरजपुर मंडी की तस्वीरें आप सामने देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सूनी पड़ी हुई नजर आ रही हैं। पूरी तरीके से किसानों के साथ में है। यहाँ पर व्यापारी जो थे बाबूलाल गुप्ता जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि किसान और उनका रिश्ता पारिवारिक है। किसान अगर परेशान रहेगा तो व्यापारी भी परेशान रहेगा और व्यापार संघ पूरी तरीके से किसानों के साथ है। उनको संगठनों का समर्थन, मुहाना मंडी और सूरजपुर की तस्वीरें आप सामने देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर भारत बंद का समर्थन किया जा रहा है। जयपुर के परकोटा और एमआई रोड पर भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। बाजारों में सुरक्षा के लिए पुलिस जवान भी तैनात है। परकोटा क्षेत्र की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और दूसरी तरफ एमआई रोड की तस्वीरें आपके सामने हैं। परकोटा क्षेत्र के बड़ी चौपड़ की तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से मिला जुला असर यहां पर देखने को मिला है। दूसरी ओर एमआई रोड की तस्वीरें आपके सामने हैं। दुकानें पूरी तरीके से बंद है यहां पर। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के विरोध में भारत बंद और राजस्थान में भी विभिन्न संगठनों और मंडियों ने कारोबारियों को ने भी बंद का समर्थन किया है। कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद, राजस्थान में भी विभिन्न संगठनों और मंडी कंपनियों ने भी इसका पूरी तरीके से समर्थन किया है। पेट्रोल पंप, अस्पताल, मेडिकल स्टोर सहित अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष बंद है। जयपुर में प्रदेश की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी मुहाना टर्मिनल भी बंद है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने भी बंद का समर्थन किया। प्रदेश की सभी 247 मंडियां बंद है। जयपुर में लो फ्लोर मिनी बस और ऑटो रिक्शा भी बंद है। आपको बता दें कि लो फ्लोर मिनी बसें, ऑटो रिक्शा ने भी पूरी तरीके से समर्थन किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभी वर्गों से बंद के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील थी। भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद है। केंद्र के कृषि कानून के विरोध में भारत बंद। कृषि कानून के विरोध में यहां पर भारत बंद है। दिल्ली के आसपास बॉर्डर पर किसानों का डेरा। हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली की कतारें लगी हुई हैं। सिंघू बॉर्डर से पानीपत की तरफ नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर तक चक्का जाम। दिल्ली पहुंचने के 8 वैकल्पिक मार्ग बंद है। सिर्फ एक ऑप्शनल जो मार्ग है वो खोला गया है दिल्ली वालों के लिए। कांग्रेस सहित कई पार्टियां और संगठनों ने दिया है बंद को अपना समर्थन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को बंद के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
राजस्थान के किसान हरियाणा शाहजहांपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। राजस्थान के करीब 7 लाख ट्रक ट्रेलर सहित कमर्शियल वाहन और मंडियां बंद है। बंद में करीब 13,000 ट्रांसपोर्ट कंपनियां भी शामिल हैं। कृषि कानून को केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती। बंद के दौरान आपातकालीन सेवाएं जारी। तो बंद के दौरान यहां पर शांति बनाए रखने की अपील की गई है। भारत बंद है कृषि कानून के विरोध में 2 कानून एक संशोधन 20 सितंबर को राज्यसभा में ध्वनि मत के साथ पारित हुए थे। इसमें और अधिक जानकारी के लिए रामपाल जाट किसान नेता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रामपाल जी, किसान पूरी तरीके से परेशान है। 20 सितंबर को ध्वनि मत के साथ 2 कानून और एक संशोधन पास हुए थे, तब से किसान परेशान है। मगर 13 सितंबर से जो किसान है वो पूरी तरीके से अब आक्रोशित हो चुका है, आंदोलित है किसान कि जब तक ये 2 कानून और एक संशोधन वापस नहीं होगा किसान नहीं उठेंगे। ये देश का दुर्भाग्य है कि भारत सरकार के कारण से किसानों को कमाई छोड़कर लड़ाई करनी पड़ रही है, घर बार छोड़कर सड़क पर रहना पड़ रहा है। अनेक किसान तो ऐसे हैं जिनके पास ओढ़ने तक को नहीं है, लेकिन वो सर्दी के कारण से भी हट नहीं रहे, डटे हुए हैं। लाइन लगी हुई है कई किलोमीटर की सभी बॉर्डर पर। राजस्थान के किसान भी शाहजहांपुर जो बॉर्डर है यहाँ डटे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं वार्ता के सकारात्मक परिणाम की। और आपने जो बात कही ये सही है कि इन कानूनों को जो 5 जून को पहले अध्यादेश लाए गए, फिर 20 सितंबर को इनको संसद में रखा गया और वहाँ पास कराया गया, वो भी एक अलग ही अध्याय है कि लोकसभा के माननीय सदस्य मांग करते रहे इसको सेलेक्ट कमेटी को सौंपने की, मांग नहीं सुनी गई। फिर राज्यसभा में तो जिस ढंग से पास हुआ, लोग मांग करते रहे वहां के माननीय सदस्य मत विभाजन की, तो बिना मत विभाजन कराए ही ध्वनि मत से कानून पारित कर दिया गया। ये लोकतंत्र का कलंक था। और आज का जो बंद है ये पहली बार किसान संगठनों की ओर से आह्वान किया गया है संयुक्त रूप से, और पहली बार ये रेखांकित करने योग्य ऐतिहासिक बंद है जहां गांव, कस्बे, शहर, ट्रांसपोर्ट कंपनियां, परिवहन की व्यवस्थाएं, ये सभी कर्मचारी संगठन भी इसमें शामिल है, व्यापारी पूरे शामिल है। 247 मंडियां फल फूल सब्जियों सहित ये सब बंद है। ये बहुत बड़ी बात है। और इसी से भारत सरकार जो लगातार आरोप लगा रही थी कि ये आंदोलन किसानों का नहीं है, ये तो प्रायोजित है राजनीतिक दलों का, उसको सटीक उत्तर दिया है आज देश की जनता ने। और देश की जनता ने इस आंदोलन को समर्थन देकर ये व्यक्त कर दिया कि पूरा देश किसानों के साथ है, किसानों की भावनाओं के साथ है। अब अच्छा हो केंद्र सरकार के आंखों से अहंकार की पट्टी हट जाए। इनका जो अहंकार है कि उन्होंने नाक का बाल बना लिया इन कानूनों को वापस नहीं लेने का, इससे वो सुधरे, लाइन पे है। आज जितने नारे लग रहे हैं देश में, जितने गांव में, जितने शहरों में, ये पहली बार है कि पूरा देश जग रहा है और पूरा देश कह रहा है कि भाई आप इन कानूनों को आप वापस ले हो। तो एकजुटता किसान की ये तो दिखाई दी, इसके साथ बाकी जो वर्ग है वो भी किसान के साथ खड़े दिखाई दिए। ये कम बात नहीं है। तो सरकार को समझने का अवसर है ये। और हम चाहेंगे कि लोकतंत्र में राजशाही नहीं चलनी चाहिए। अभी तो व्यवहार हो रहा है लोकतंत्र में राजशाही जैसा। यदि लोकतंत्र में लोक मत का सम्मान किया जाए, लोक मत की भावनाओं को देखा जाए, तो भारत सरकार को तत्काल तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बढ़ा देना चाहिए। और ये कोई मुश्किल काम नहीं रचा। खास बात ये कि ये जो कानून है, एक अध्यादेश ले आओ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर,
खरीद की गारंटी के लिए दूसरा अध्यादेश ले आओ इन तीनों काले कानूनों को वापस करने के लिए। तो 2 अध्यादेश ले आओ, किसी की जरूरत नहीं, मत करो वार्ता, मत करो सहमति, बिना सहमति ले आओ ना। तो ये सरकार के पास बहुत बड़ा विकल्प है कि वो अध्यादेश लाकर कल ही इसको पूरे आंदोलन को समाप्त करा सकती है और किसानों को अपने घर भेजने के लिए रास्ता सुझा सकती है। ये बहुत बड़ा काम होगा। और इतना ही नहीं, तो ये उपभोक्ता के हित में, मजदूरों के हित में, गरीबों के हित में, ये सबके हित में है, किसानों के साथ। तो यदि ऐसा काम करे तो यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र का तो यही तो है कि लोग को समझे, लोग की भावनाओं को समझे सरकार। ये अच्छी बात है। तो राजतंत्र जैसा व्यवहार सरकार जो कर रही है वो नहीं करे। इसलिए वो जो उन्होंने कह दिया, हमने कह दिया है किसानों के भले के लिए, तो किसानों के भले के नाम पर बड़ी पूंजी वालों के हितों को पोषित करने के लिए ये कानून लाए गए हैं। और इनकी चिंता है, जो इन्होंने कमिटमेंट कर लिया बड़े धन्ना सेठों से, उसकी। अरे भाई, धन्ना सेठों कारण थोड़ी तुम दिल्ली पहुंचे हो, तो दिल्ली की गद्दी पर तो बिठाया देश के किसानों ने। इसलिए आप वोट की बजाय केवल नोट की चिंता कर रहे हो, यह आपका दिशा भ्रम है। इसलिए अच्छा रहे आप अपनी दिशा सही करें, नोट की बजाय वोट की ज्यादा चिंता करें, वोट वालों की ज्यादा चिंता करें। ये आवश्यकता है पूरे देश की। जी रामपाल जाट जी, पहले ही कहा जा रहा था कि ये तो कांग्रेसी किसान है, ये लोग किसान नहीं है, ये कांग्रेसी किसान है। जिसके बाद सर्दी में वाटर कैनन से उनके ऊपर बौछार की गई, टीयर गैस छोड़े गए, लाठी बरसाई गई। जिसके बाद पहले ये कहा जा रहा था कि ये सिर्फ राजस्थान और हरियाणा के किसान हैं, और अब जो किसान निकलकर सामने आ रहे हैं वो मध्य प्रदेश के, तमिलनाडु के, दक्षिण भारत के, पश्चिम भारत के किसान सब एकजुट हो चुके हैं। और उसके बाद जो राजनीतिक समर्थन है वो भी किसान नेताओं, माफ कीजिएगा, किसानों के साथ हो गया है और पूरी तरीके से समर्थन लोग दे रहे हैं, क्योंकि अब सिर्फ कांग्रेस जो है वो किसानों के साथ नहीं है। एनसीपी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज, टीएमसी, आरजेडी, आप, अकाली दल, सभी तमाम जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो किसानों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं। तो क्या ये लोग अपना वोट बैंक बना रहे हैं या फिर ये लोग सच में किसानों के साथ हैं? ये बड़ा सवाल है। वोट बैंक तो बनाने की यदि बात होती तो अलग अलग सब पार्टियां एक साथ समर्थन दे रही है, तो किस पार्टी का वोट बैंक बढ़ेगा, ये अलग विषय है। लेकिन इतना मैं कहना चाहूंगा कि किसानों के दर्द के साथ राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता खड़े होते हो तो ये देश में अच्छा संकेत है। और सभी मिलकर खड़े हुए। और दूसरी खास बात ये कि एक किसानों का आंदोलन है, किसानों द्वारा संचालित है, किसानों का नेतृत्व है। उस नेतृत्व के आंदोलन को भी सारे राजनीतिक दलों ने ये समर्थन दिया। ये शुभ संकेत है, ये उनकी भी लिए अच्छा है और देश के लिए अच्छा है। और कोई भी राजनीतिक दल देश की चिंता नहीं करे हो कैसे सकता है? इतना बड़ा आंदोलन हो वो चुप बैठे रहे हो कैसे सकता है? तो या विरोध करो या समर्थन करो। तो उन्होंने दोनों में से जो विकल्प चुना वो समर्थन करने का चुना, आंदोलन का समर्थन किया। ये अच्छी बात है। और आज पूरे देश में जो इनके सहयोगी दल थे, वर्तमान सत्तारूढ़ दल के, वो भी छिटक रहे हैं। इसलिए वो उनकी भी चिंता नहीं करे। ये तो इतना अहंकार में आ गए कि भाई एक ही नाम काफी है इनको तो पूरे देश में, और वो तारणहार इनको मिल गया। ऐसा ये उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब उनको पता लगेगा कि देश किसी तारणहार के भरोसे नहीं, देश के जन के भरोसे है। तो देश के जन के भरोसे यदि चलेंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा, लोगों का भला होगा, लोगों का कल्याण होगा। और इसी दिशा को कहते हैं कि भाई लोकतंत्र ये सबके लिए हितकारी है। तो लोकतंत्र में जितने भी राजनीतिक दल है उन्होंने अपना मुंह खोला, ये अच्छी बात है, शुभ बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामपाल जी तमाम जानकारी के लिए। किसान नेता थे, जितनी भी जानकारी इनके पास थी इन्होंने साझा की। कृषि कानून के विरोध में भारत बंद का आह्वान है, किस तरीके से किसानों के साथ तमाम राजनीतिक पार्टियां आकर खड़ी हुई हैं। ये जो किसान नेता हैं वो शुरू से ये कह रहे हैं कि आंदोलन पूरी तरीके से गैर राजनीतिक है और पूरी तरीके से किसानों का है। किसानों ने बाजार बंद के आह्वान की जब घोषणा की थी उसी वक्त किसानों ने ये भी कहा था कि जो भी हमारे समर्थन में सामने आ रहे हैं वो किसी भी तरीके का अपना पार्टी चिन्ह लेकर हमारे साथ ना शामिल हो।